हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। देयर आज की वीडियो फिर से नेटवर्किंग इवेंट के ऊपर रहने वाली है। आज मैं जा रहा हूँ वाटरलू, गूगल के नेटवर्किंग इवेंट के ऊपर। ठीक है, इसकी इसकी मेरे को एक टिकट लेनी पड़ी थी, $11 समथिंग की पड़ी थी। अर्ली बर्ड डिस्काउंट लग गया था, लेकिन बाद में वो टिकट अराउंड 23 या $22 समथिंग की हो गई थी। ठीक है, तो आज वो नेटवर्किंग इवेंट है 9 से 5 तक, और अभी आप टाइम देख सकते हो 8:05 हुए हैं। राइड आ रही है, फिर निकलते हैं। मेरे टोटल 4 और फ्रेंड्स जा रहे हैं मेरे साथ, तो वो भी पहुंच रहे हैं। तो काफ़ी मज़ेदार इवेंट रहने वाला है। काफ़ी लोगों से नेटवर्क करेंगे, अपने फ्रेंड्स को ओपिनियन और फीडबैक भी बताऊंगा कि कैसा रहा इवेंट। उसके अलावा आज लंच और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है वहाँ पे। बट जाके देखते हैं क्या सीन है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है वाटरलू के अंदर गूगल का नेटवर्किंग इवेंट। तो चलते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन है। एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट वगैरह करके बता देना कि कैसे का लगा सारा कुछ। एंड अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर, एंड एंजॉय करो आगे का व्लॉग। तो यार अब सर्दियाँ आने वाली है, इस टाइम पे 4 डिग्री टेम्परेचर है। बाहर खड़ा हूँ, अपने फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ, जैसे ही आएगा। राइड के अंदर जा रहा हूँ, राइड शेयर करिए यहाँ से $110 के अंदर अप डाउन। एंड हम अभी 3 लोग जा रहे हैं, वापसी के अंदर 4 लोग आएंगे। तो वो राइड शेयर कर ली थी, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है आगे, उसके फ्रेंड की गाड़ी थी, तो वो कहता मैं इतने ही कर दूंगा। नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $30 पड़ती है अप डाउन। यहाँ से ब्रैंडफर्ड से किचनर जो है या वाटरलू, $15 सिंगल वे है। तो सही है जो भी है। तो चलते हैं एंड जाके देखते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यार अगेन एज ऑलवेज जैसे मैं कहता हूँ, नेटवर्किंग बिल्कुल करनी चाहिए। और जैसे मैं कहता हूँ, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर कोई भी इवेंट है, अगर आपको पे करना पड़े ज़रूर जाओ। अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर या कहीं पे भी काम करना है, कॉर्पोरेट के अंदर, या कनेक्शंस बनाने हैं ना, नेटवर्किंग ही एक तरीका है जो आप कर सकते हो। उसी के थ्रू आप कनेक्शंस बना सकते हो, उसी के थ्रू आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मैंने कहीं पे ये वर्डिंग पढ़ी थी कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तब से ये चीज़ मेरे माइंड में है कि नेटवर्क्स बनाने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आप भी नेटवर्किंग ज़रूर करा करो, आपको बहुत बेनिफिट करेगी। पकड़ लो, थैंक यू। तो मैंने डोर खोला, मैं अंदर गया, एंड जाते ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही थी। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें यहाँ पे बैंड वगैरह लगाया। तो यार अभी जस्ट बाहर आए हैं, ये सॉक्स दी है, बाकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, ये बैंड लगाया। और अब वेट कर रहे हैं एक फ्रेंड की, जैसे ही आता है फिर दोबारा चलते हैं अंदर। फिर हम अंदर आए, अंदर आते ही लाइन में लग गए, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था, बहुत लंबी लाइन थी। एंड आप देख सकते हो कितनी सुंदर जगह है ये। तो लाइन में लगा रहा, एंड फिर बस धीरे धीरे आगे जा रहे थे। एंड आप देख सकते हो मेरे आगे कितने सारे लोग हैं, और मुझे प्लेट्स दिख रही हैं यहाँ से। फिर भाई ने मुझे खाली प्लेट पकड़ाई, मैं आगे गया। आगे जाके मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरी प्लेट पे भी रख दे। वो कह रहा था दोनों रख देता हूँ। मैं कहा नहीं भाई, एक ही चीज़ रखी हो प्लीज़। तो फिर रखी, हम फिर आगे गए और अंदर आ गए। यहाँ पर आगे वेट करी, एंड बस सेशन शुरू होने वाला था। For those of you who haven't seen I/O before, it's basically Google's version of the Era store, but with fewer costume changes. At Google, though, we are fully in our Gemini era. You'll hear a lot about that today. It is very exciting to see you all here in person today. It is our third and biggest DevFest in Waterloo, and we have, or at least we will have, over 500 people here in the audience. So let's give ourselves a round of applause for making it. Page that hopefully you have bookmarked. So in the morning, we basically have 3 talks, and afterwards we'll have lunch. Good morning, everyone. Morning. Yeah, that is sleepy. Can you do it again for me? Come on. Good morning, everyone. Good morning. Yes, that's getting better. It's not, it's like, I would say it's 3 out of 10. You can do better. We do it a few more times later. I got out of bed at 5:30 because, oh my God, the GTA is big. And
I haven't fully internalized that yet because what you can probably hear in my accent, I moved here from Germany and I moved here not even a full year ago. So I'm still kind of like getting used to the distances. And coming here to you was really, really fun, but boy, you shouldn't have seen me in that cab in the morning. Because I wanted to learn tech. I was in love with tech. I wanted to make tech my career. I wanted to become a programmer. I wanted to learn faster than what I could do on my own. And when I say that I am excited by tech and that I love working with it, I really am not exaggerating because really the only thing I can remember loving for as long as I've loved technology is probably McDonald's. And I know that sounds completely irrelevant, but hear me out. It actually is relevant because late last year, I got to visit the McDonald's headquarters because of a project I was working on at IBM around using AI conversational agents to automate the McDonald's drive-thru. And this is really exciting stuff. I mean, one of my friends saw this picture and immediately she commented, "I feel like I'm watching all of your childhood dreams come." The two most frequently asked questions that they would get were, "What's your favorite color? And will you marry me?" And so users, when you give them a conversational interface where you can type whatever you want to a text field, they will want to push the boundaries. Well, you know what? I remember fifth grade maybe a little bit differently. I remember a test in fifth grade. It happened to be a spelling test. I was such an impressive fifth grader that I got 100% wrong answers. You know, being a fifth grader, I maybe didn't know where I should have stopped. So loud enough for the entire class to hear, I said, "It's not very creative to spell a word one way." Why don't you get the one here so let's Hello, everybody. My name is David Allison, and I'm one of the chairs in the School of Computer Science and Information Technology at Conestoga. And it's one of the proud sponsors of this event. Just wanted to welcome everybody. We have a really strong and large Google Student Developer Club at the college, and I've seen a number of the students here. Certificate, really strong program for people who already have a previous credential, which is really great for an emerging field such as this one. So, you know, someone who went to school 5-10 years ago, this wasn't quite the focus that it is now. Now, you're going to see where this is all going in a second. That's where I started playing more and more with computer vision, machine learning, right, today's subject as well. And I learned a ton of interesting stuff about, well, I was focused on this produce work. Effectively, those shopping carts, when you put produce in, if you've ever been in an automated checkout line at So I'm already happy that this is working. I can tell you one thing, and I'm not like here on Life Kit's, behalf or anything like that. I've tried these demos doing WebRTC over like ad hoc plans and things like that, and it always ended tears for me. So I'm just happy, like right now, even if the car doesn't move, to have live feed like that. Hello. No, this is all right. उसके बाद लंच टाइम हो गया था, फिर से प्लेट उठाई और ये एक चिकन वाला रैप रखा भाई ने मेरी प्लेट के अंदर भी। फिर हम आगे गए, आगे जाके खाना शुरू किया अपने दोस्तों के साथ और ये बातें वगैरह कर रहे थे इवेंट की। उसके बाद मैं आगे गया, मैं गूगल डेवलपर ग्रुप्स के ग्लोबल लीडर से मिला जिनका नाम डर्क प्रिम्स है, और उनसे मैं बात वगैरह कर रहा था कि अगर मुझे वॉलंटियर करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एंड थोड़ी सी एआई की बात कर रहा था। फिर उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड बाकी सारे लोग मेरे को घूर रहे थे कि कब इसका काम ख़त्म होगा और हम भी बात करें। बस फिर जैसे ही उन्होंने करी मैं वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद सेशन शुरू हो गया था, फायर बेस के ऊपर कुछ सेशन था, तो मतलब इंटरेस्टिंग था काफ़ी। उसके बाद वापस से हॉल के अंदर जाने का टाइम हो गया। We deployed our expository. Now in 2024, we still haven't built AGI, but we've built AI that is far more powerful than what existed 2014, 2015, and the AI safety conversation is becoming more and more serious. Because you can do pretty serious things with these
AIs. So what I'm going to talk about here is a couple of ways to safeguard your AI applications and why you should even bother. Right? The LLMs have scraped the web. They have a lot of knowledge, and you don't want your application that's using Gemini's API to be a vector of someone sitting there and going, wow, I can like use this math textbook that this person's using along with Gemini's API. Thank you. Anyways, here we have our game rules. You have groups of 6, so basically copy whatever was on the slides. Now, I said, okay, what did I say? You have 10 minutes to talk to 10. Yeah, based on the submitted responses, decide the cool. Congrats. Cool. यहाँ पे प्राइज वगैरह दे रहे थे और लकी नॉट मी, मैं पीछे बैठा हुआ था तो कुछ भी नहीं मिला, और ये देखो साइड से भाग के गया, इसको था कि कुछ मिल जाएगा एंड उन्होंने स्किटल्स का एक पैक निकाल के दे दिया इसको। उसके बाद वो फिर मांग रहा था कि मुझे बैग भी दे दो, उन्होंने वो दिया नहीं एंड दैट्स फाइन। तो यार अब इवेंट कंप्लीट हो गया एंड बाहर आ गए हैं एंड काफ़ी अच्छा इवेंट रहा, आपको मैंने सारा कुछ दिखाया ही है। उसके अंदर मैं वॉइस नहीं रिकॉर्ड कर पाया लेकिन मैंने वॉइस ओवर किया है। तो वैसे करते हैं, जो मेरे साथ लोग आए थे, जो मेरे दोस्त आए थे, उनका फीडबैक लेते हैं एंड आपको पता लग जाएगा, मतलब आइडिया हो जाएगा कि कैसे का इवेंट था। ठीक है, समराइज करके फटाफट से बताते हैं। तो सबसे पहले शकीला को बुलाते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं। सो शकीला, हाउ वाज द इवेंट? जस्ट टेल अबाउट इट। Okay, yeah, this event was quite informative. Compared to other events, I would say it's not too network focused, but more to do with technologies and how AI is affecting the world and how we can build it. We also had a session, like a 1 hour session, which was pretty good, and it also gives you options from like tier 1, 2, 3, to make sure that even if you don't have a good field in it, you can actually learn in the session. And yeah, the networking session was small, but you still did meet a lot of people, and it was an interesting take. And I think even if you're in a business field, knowing about AI and how it can affect the industries is super important. तो यार जैसे कि शकीला ने मेंशन किया कि एआई के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज दी गई इस इवेंट के अंदर, और ज़्यादा नेटवर्क ओरिएंटेड नहीं था, मतलब नेटवर्किंग को इतना टाइम नहीं मिला, बट मेनली इवेंट इन्फॉर्मेशनल था। तो अब गौरव का ओपिनियन पूछते हैं, उसका फर्स्ट टाइम था कोई भी ये नेटवर्किंग इवेंट पे आना, तो उससे पूछते हैं कैसे का लगा उसको। तो गौरव, कैसा लगा? हाँ, ये मेरा पहला इवेंट था। तो मैं इस इवेंट पे जैसे सार्थक और मेरा दोस्त शकीला इनके साथ है। इन दोनों ने मुझे सजेस्ट किया कि इस इवेंट को अटेंड करना है। हालांकि शुरुआत में मैं बोल रहा था कि नहीं करना आई वाज टेकिंग इट सो इजी, बट लाइक आफ्टर कमिंग हियर आई वाज लाइक या सो गुड, because like currently we are student in the web development, but like the future is all about the AI. So it is good. Like I wanted to learn about the AI, like how AI is going forward and how it is gonna affect the industry, especially the beginners in the coding and also the advanced people, and what kind of new things are in the AI. Like that was quite impressive. Like there are a lot of things that we don't even know, and if you are coming into like these events, it is really helpful. You explore so much and you meet with like so many people who have good experience. So I will actually suggest some of the fresher who just came to the Canada, it's really like good for them to like start attending these events. So it's really helpful. Like that's my last advice in the one sentence. That's
like attend these events is really helpful. Yeah. तो अब जैसे गौरव ने मेंशन किया कि कोई भी न्यू कमर है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसको इवेंट्स पे आना चाहिए, क्योंकि लेट्स से अगर आप समझते हो ना कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप गलत हो। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बट आपको पता भी नहीं होती, राइट? मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल गई ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसे ही बंदा ग्रो करता है, कम्युनिटी के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो अब मयंक जो कि आईटी बैकग्राउंड से है भी नहीं, इस बंदे को एआई का पता भी नहीं कुछ, इसने सिर्फ चैट जीपीटी से अपनी असाइनमेंट्स बनाई होंगी। तो इससे पूछते हैं इसको कैसे का लगा इवेंट। देख मयंक, ऑनेस्ट ओपिनियन देना है, ठीक है? क्योंकि तू बिजनेस बैकग्राउंड से है, काफी स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो ऑनेस्टली बता कैसा लगा इवेंट। अगर इवेंट की बात करूँ तो ओवरऑल इवेंट लाइक 10 out of 7 था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी मिसिंग थी। जैसे एक एंट्रेंस होता है, एक वेलकमिंग गेट होता है तुम्हारे लिए जब तुम एंटर करते हो, वो थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग थी। बट इवेंट अच्छा था, मैं गया, मेरे को आईटी बेसिकली उसका नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मेरे को थोड़ा हाउ टू हैक एआई वो सब भी कॉन्सेप्ट था, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसमें बहुत मज़ा आ रहा था वही वो वाले पर्टिकुलर सेक्शन पे। फन गेम्स भी था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लास्ट में एक ग्रुप गेम था। सो अगर आपको ये बैच दिख रहा है तो मेरा जैसे लाइट ऑरेंज टाइप था, तो मैंने मेरे को 6 लोग फाइंड करने थे जो बेसिकली मेरा सेम कलर के होंगे। तो वो फाइंड किया, उनके साथ हमने पर्टिकुलर एक क्वेश्चन था कि क्या तुम एआई कैसे यूज़ करते हो, या तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है। तो मैं बिजनेस बैकग्राउंड से था, बट स्टिल हमारा एक वही था कि हम लोगों ने जेमिनाई यूज़ किया है और असाइनमेंट्स के लिए यूज़ किया है थोड़ी वही। तो ऐसे चीज़ हमने ये आंसर किया था। हमको प्राइज़ नहीं मिला, बट दूसरे ग्रुप को प्राइज़ मिला था। और थोड़े बहुत इंडिविजुअल गेम्स भी थे एंड में, जिनने फीडबैक फॉर्म साइन किया था। मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था इनसाइड, तो मैं कर नहीं पाया, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। द एंड काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल 7 out of 10 अच्छा इवेंट। तो यार जैसे कि मयंक ने मेंशन किया, इवेंट बहुत अच्छा था। वो 7 out of 10 इसलिए रेटिंग दे रहा है क्योंकि उसका कोई आईटी में बैकग्राउंड नहीं है, उसको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ नहीं आई। बट मैं ओपिनियन दूँ तो मेरा 9.5 out of 10। 0.5 इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे नेटवर्किंग के लिए एक पर्टिकुलर सेशन नहीं मिला नेटवर्किंग करने के लिए, जो मेरे हिसाब से ठीक भी है यार, क्योंकि मेनली इंफॉर्मेशनल फोकस्ड इवेंट था। बट इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई, मतलब इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड नेटवर्किंग भी काफ़ी हद तक कर ली, अराउंड 7 to 8 कनेक्शंस बना लिए, वो भी बेनिफिशियल ही हैं यार। और लॉरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ कनेक्ट किया, उनको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है। एंड हमारे ही ग्रुप में जब हम खेल रहे थे वो प्राइज़ वाली गेम, हमारे ग्रुप में एक चांदनी दीदी, उनको एक टिफ़िन बॉक्स मिला उस प्राइस से, मतलब। तो काफ़ी बढ़िया रहा यार, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इवेंट। एंड अब एक GDG मिसिसागा और है 2 नवंबर को, अगर आपने रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हो, लिंक आपको मेरी बायो के अंदर मिल जाएगा। एंड इफ़ नॉट, अगर आपको मतलब रजिस्ट्रेशन माइट बी फुल एज वेल, क्योंकि जल्दी फुल हो जाता है मिसिसागा का। बाकी वहाँ भी जाऊँगा एंड होपफुली वहाँ का भी व्लॉग बनेगा। तो ये सारे जो व्लॉग्स हैं ना, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ही हैं कि क्या सीन होता है, कैसे का होता है सारा कुछ। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो हमेशा की तरह थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।